हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के ग्रुप डी 2022 में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इन सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? 26 है। आप प्रैक्टिस सेट नंबर 25 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए नीचे एक क्या दिया है, श्रेणी दिया है। ये पूछ रहा है कि इस श्रेणी में इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा। देखिए इसको देखेंगे श्रेणी किस तरह से चल रहा है। यहाँ पर क्या लिखा है? 7 लिखा है। 7 के बाद फिर क्या लिखा है? 7 लिखा है। उसके बाद में क्या दिया है? 10 दिया है। फिर उसके बाद में क्या दिया है? 50 दिया है। फिर उसके बाद में क्या दिया है? 57 दिया है। ये किस प्रकार से लिखा है और उसके बाद में ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ से देखिए 7 ले क्या हो रहा है? 7 हो रहा है। तो 7 ले 7 क्या हो रहा है? 7 में क्या कर रहा है? 7 में 1 से गुना कर लेते हैं, 7 हो गया। और 7 में देखिए 7 से क्या हो रहा है? 10 हो रहा है। तो 7 में क्या करेंगे? 7 में हम 3 जोड़ देते हैं। जब 7 में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा? 7 3 10 हो जाएगा। लेकिन फिर यहाँ देखिए 10 लिखा हो रहा है, 50 हो रहा है। तो 10 में क्या करेंगे? 10 में हम 5 ले गुना कर लेते हैं। 10 5 कितना होता है? 50 होता है। तो गुना कर दिए। फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 50 ले 57 रहते हैं। इसमें क्या करेंगे? 50 में 7 जोड़ देते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? 7 जोड़ देंगे तो 57 हो जाएगा। और फिर उसके बाद में देखिए यहाँ से अब हमको प्रश्नवाचक चिन्ह पर 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा संख्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला में गुना किए थे, दूसरा में जोड़े थे, तीसरा में भी 5 ले गुना किए थे और आपको चौथा में क्या किए हैं? जोड़े हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम अब गुना करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 57 है, 57 में क्या करेंगे? 9 से गुना करेंगे। यहाँ पर 57 में 9 से गुना, क्योंकि देखिए ये विषम संख्या जा रहा है, 1 जा रहा है, 3 जा रहा है, 5 जा रहा है, 7 जा रहा है, 9 जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पर 9 से गुना कर लेंगे। जब 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9 से गुना करने के बाद में 513 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 513। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा? 513 हो जाएगा। तो 513 हो जाएगा। ठीक, तो देखेंगे 513 किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वें अक्षर समूह से वही संबंध है जो दूसरे अक्षर समूह का पहले अक्षर समूह से और चौथे अक्षर समूह का तीसरे अक्षर समूह से। यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है? इसका मतलब ये बोल रहा है कि जो आपका पहला दूसरा से संबंधित है उसी प्रकार से तीसरा यानी चौथा से संबंधित है। तो बोल रहा है कि जो पांचवा है ना वो छठवां से किस प्रकार संबंधित है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर देखेंगे ना कि आपको पहला दूसरा से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर क्या लिखा है? एफ लिखा है। ठीक, एफ लिखा है, ए लिखा है, के लिखा है, ई लिखा है। ठीक, इसको किससे संबंधित है? यहाँ पर जी लिखा है, फिर जेड लिखा है, फिर एल लिखा है, फिर डी लिखा है। ये किस प्रकार से समझ? देखिए यहाँ से इस प्रकार हो गया। ठीक, तो अब इसमें क्या कर रहा है? एफ से क्या हो रहा है? एफ से आपको क्या हो रहा है? जी हो रहा है। एफ से आपको क्या हो रहा है? जी हो रहा है। तो एफ जी यानी क्या होता है? एक प्लस कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है? एक प्लस कर रहा है। तो एफ जी हो गया। ए से क्या हो गया? जेड हो गया। यानी ए से माइनस करेगा तभी ना जेड आएगा, ए के बाद में भी आएगा प्लस करेगा। यानी इसका मतलब कि एक माइनस कर रहा है। इसमें क्या कर रहा है? एक माइनस कर रहा है। के एल यानी इसमें भी क्या कर रहा है? आपको एक प्लस कर रहा है। एक क्या कर रहा है? प्लस कर रहा है। फिर ई डी, ई के बाद में ई डी ई ने आता है तो इसका मतलब कि इसमें क्या किया है? इसमें माइनस किया है। क्या क्या है? ई में एक माइनस करेंगे तो डी आ जाएगा। ठीक, पहला से दूसरा लिख लिया है। अब देखेंगे तीसरा, तीसरा से चौथा किस प्रकार लिखा है? तो सी लिखा है, ए लिखा है, डबल एल लिखा है। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर कितना लिख रहा है? डी लिख रहा है। डी के बाद में जेड लिख रहा है, उसके बाद में एम लिख रहा है, उसके बाद में के लिख रहा है। देखिए सी से क्या लिख रहा है? डी लिख रहा है। तो सी डी इसमें भी प्लस आपको 1 कर रहा है। ए से जेड लिख रहा है, इसमें -1 कर रहा है। यानी एल एम यानी इसमें क्या कर रहा है? +1 कर रहा है। इसमें +1 कर रहा है। एल से क्या लिख रहा है? के लिख रहा है। तो एल के बाद में के लिख रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है? इसमें भी आपको एल से के, एल के तो इसमें क्या कर रहा है? एल के, इसमें आपको -1 कर रहा है। क्या कर रहा है? -1 कर रहा है। अब देखिए एल से एम हो रहा है, एल से एम हो रहा है तो इसमें भी माइनस कर रहा है ना, इसमें माइनस कर रहा है। ठीक, इसमें प्लस हो गया। अब उसी प्रकार से क्या करेंगे? यहाँ पर आपको चौथा यानी पांचवा को देखेंगे, पांचवा को छठवा से समझते हैं। तो पी हो गया,
यहाँ पर P हो गया, ठीक, PICK, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ पर रखेंगे इसको भी। देखिए P में क्या करेंगे, एक जोड़ लेंगे, जब P में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, PQ, कितना आ गया, Q आ गया। I में क्या करेंगे, एक घटा लेंगे, जब I में एक घटा लेंगे, I में जब एक घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, I से एक घटाएंगे, पहले क्या आ जाएगा, J आ जाएगा, IJ आपको एक माइनस करना है ना, I के बाद में एक माइनस करना है, I के बाद में एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, H आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, H दिया है ना, -1 करना है हमको, -1 करेंगे, H हो जाएगा। फिर उसके बाद में क्या दिया है, C दिया है, C से क्या करेंगे, एक जोड़ लेंगे, तो C में एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, D हो जाएगा। और K में क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, तो K में जब एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, J आ जाएगा, कितना आ गया, J आ गया। अब देखिए, अब इसमें कितना गया, HQHDJ, देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी छठा नंबर कौन सा हो गया। देखिए आपको पिक, यानी पिक को किससे समझते हैं, तो Q से, QHDJ, देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर QGAD, यानी ऑप्शन नंबर आपका एक सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए ABCD और EF नामक 6 मित्रों की लंबाई अलग अलग हैं। D की लंबाई केवल 2 अन्य मित्रों से अधिक है। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न को समझेंगे और बनाएंगे। यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर आपको दिया है कि 6 कितने मित्र हैं, 6 मित्र हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि 6 नामक मित्र हैं, लंबाई अलग अलग लंबाई से, यानी D जो है ना, D की लंबाई केवल 2 अन्य मित्रों से अधिक है, 2 मित्र से अधिक D की लंबाई है। तो यहाँ रखते हैं, देखिए यहाँ से E हो गया, यहाँ से E हो गया। अब बोल रहा है कितना है, 6 मित्र हैं, तो मान लीजिए यहाँ पर D को रख लेते हैं, यहाँ पर D हो गया। अब इसका आपका बोल रहा है कि D है ना, D केवल 2 अन्य मित्रों से अधिक है, तो मान लीजिए 2 मित्र, यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर B लिख लेते हैं और यहाँ पर C लिख लेते हैं। ये 2 मित्र से क्या है, बड़े हैं, ठीक, लेकिन यहाँ पर भी मित्र से बड़े हैं। अब बोल रहे हैं कि C की लंबाई B से कम है, जो B से कम कौन है, C की लंबाई। तो देखिए यहाँ पर लिख दिए हैं, B बड़ा हो गया और C से, ठीक, क्या हो गया, यहाँ पर दिया है कि C की लंबाई B से कम है, तो B से कम हो गया C की लंबाई। आगे दिया कि F की लंबाई E से अधिक है, जो F की लंबाई है ना, F की लंबाई वो E से अधिक है। तो मान लीजिए यहाँ पर क्या लिखते हैं, यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर आपको F रख लेते हैं। F की लंबाई क्या हो गया, E से, तो E से क्या हो गया, E से अधिक है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, E को रख लेते हैं, यहाँ पर E को रख लेंगे, E हो गया। यहाँ बोला है कि F की लंबाई E से अधिक है, तो E से अधिक F का लंबाई हो गया। अब बोल रहे हैं कि D की लंबाई A से कम है, जो D की लंबाई है ना वो A से कम है, A से कौन कम है, D की लंबाई, तो A यहाँ पर रख लेते हैं, A बड़ा हो गया, A की लंबाई कौन हो गया, A से D की कम है, तो D की कम हो गया। अब आगे देखिए, आगे क्या दिए, आगे देखिए E की लंबाई A से अधिक है, जो E की लंबाई ना E की वो A से अधिक है, A से अधिक कौन लंबाई है, E, यानी E से A की लंबाई अधिक है, तो अधिक है, देखिए यहाँ से यहाँ ही है, लेकिन E से A की लंबाई अधिक है। यहाँ तक समझ गए। अब आगे बोला ना कि सभी मित्रों में से सबसे लंबा कौन है, पूछ रहा है कि सभी मित्र में से सबसे लंबा कौन है, ठीक। तो देखिए सबसे लंबा कौन दिख रहा है, यानी E छोटा हो गया, E भी छोटा है, E भी छोटा है, A भी छोटा है, D भी छोटा है, यानी सबसे लंबा F दिख रहा है। क्या दिख रहा है, सबसे लंबा F दिख रहा है, यानी F क्या हो गया, सबसे लंबा हो गया, यानी सबसे लंबा हो गया, यानी सबसे लंबा, यानी F देखेंगे किस ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर आपका C सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि 1 अप्रैल 2017 को शनिवार था तो 12 मई 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन था। यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें आपको क्या दिया है, इसमें दिया है कि यदि 1 अप्रैल 2017 को शनिवार था, 1 अप्रैल 2017 को शनिवार था, तो 12 मई 2017 में पूछ रहा है 12 मई 2017 का सप्ताह का कौन सा दिन था, ठीक। तो देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या होगा, 1 अप्रैल से यहाँ पर लिख लेते हैं 1 अप्रैल, ठीक,
1 अप्रैल हो जाएगा। ठीक, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2000 तो 1 अप्रैल कितना दिया है, 1 अप्रैल 2017 दिया है। ठीक, 1 अप्रैल 2017 से और क्या करेंगे 2017 से 12 मई, यहाँ पर लिखेंगे 12 मई। ठीक, तो ये 12 मई 2017। ठीक, 12 मई 2017 के, ठीक, 2017 के बीच विषम संख्या है। ठीक, बीच विषम संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर विषम, यहाँ पर लिख देते हैं फिर विषम। ठीक, विषम दिनों, यहाँ पर विषम दिनों की संख्या लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, संख्या हो गया। ठीक, संख्या हो गया। तो पहले यहाँ समझिए एक, ठीक, क्या होगा कि 1 अप्रैल 2017 से 1 अप्रैल 2017 से, ठीक, 1 अप्रैल 2017 से और 12 मई 2017 के बीच की विषम दिनों की संख्या है। ठीक, तो 1 अप्रैल 2017 यहाँ तक, 1 अप्रैल से लेकर 2017 तक हो गया। ये में कितना हो गया, 1 अप्रैल से 30 तक के बाद में कितना हो गया, 29 दिन। इसमें क्योंकि 1 अप्रैल छोड़ देंगे ना, 29 दिन हो गया। लेकिन इसमें फिर क्या है कि 12 मई 2017 तक, 12 मई, तो अप्रैल मार्च अप्रैल मई आता है तो 12 दिन इसमें भी हो गया। क्या हो गया, 12 दिन इसमें हो गया। यानी अप्रैल में 29 दिन, क्योंकि 30 के महीने लगता है, एक इसमें ले लिए तो 29 दिन बचा इसमें, और इसमें 12 मई में यानी 12 दिन इसमें बचा। जोड़ दिए, क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41। और 41 में क्या करेंगे, 41 में होने के बाद में 7 से भाग करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह का 7 दिन होता है। अब 7 से भाग करेंगे तो कितना हो गया, 7 पर से 35 कट गया है, लेकिन शेष कितना बचा, 6 बचा। यानी यहाँ पर शेष लिख देते हैं। ठीक, शेष कितना बचा, शेष 6 बचा। लेकिन जब शेष 6 बचा तो यहाँ पर आपको बोला था कि 1 अप्रैल 2017 को क्या था, शनिवार, यहाँ पर शनिवार लिख देते हैं। ठीक, यानी शनिवार हो गया। लेकिन 1 अप्रैल 2017 को क्या बोला था, शनिवार बोला था। तो शनिवार में क्या करेंगे, 6 दिया है ना, क्या है 6, तो 6 को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। जब 6 को हम जोड़ लेंगे तो शनिवार में 6 जोड़ेंगे। जब शनिवार में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, शुक्रवार। कितना आ जाएगा, यानी शुक्रवार आ जाएगा। तो हम और क्या हो गया, शुक्रवार। तो आपसे पूछा है कि 12 मई 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार होगा। कौन होगा, शुक्रवार। तो शुक्रवार देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या 68, 49, 12, 75, 3 के सभी अंकों को बाएं से दाएं की ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यानी इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि जो आपका ये संख्या लिखा है, कितना लिखा है, 68 लिखा है, फिर उसके बाद में क्या लिखा है, 49 लिखा है, फिर उसके बाद में क्या लिखा है, 12 लिखा है, फिर आपको 75 दिया है और 3 दिया है। इस संख्या को बोल रहा है कि दाहिने से बाएं लिखने के बाद में इसमें कितने ऐसी संख्या हैं कि जो कि मूल संख्या अपरिवर्तित नहीं रहेगी, यानी अब स्थिति को अपरिवर्तित रहेगा, यानी बदलेगा नहीं। ठीक, तो देखिए इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे। जब आरोही क्रम में सजाएंगे तो यहाँ पर आरोही क्रम में, देखिए इसको हम आरोही क्रम में लिख देते हैं। ठीक, आरोही क्रम में, तो जब आरोही क्रम में सजाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इसमें क्या हो गया, 8 हो जाएगा, इसमें क्या हो गया, 9 हो गया। ये क्या है, आरोही क्रम। एक यहाँ से क्या हो गया, ये आरोही क्रम। देखिए ये आरोही क्रम, ये आरोही क्रम में सजाया। ठीक, आरोही क्रम सजाने के बाद में कितना है, क्या, इतना है। तो अब आपसे क्या पूछा ना कि मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, यानी मूल संख्या से की तुलना में ये क्या हो गया, ये मूल संख्या हो गया। ठीक, ये क्या है, मूल संख्या है, यहाँ से ये मूल संख्या लिख देते हैं, ये मूल संख्या, ये अपरिवर्तित संख्या। अब बोल रहा है ना कि आरोही क्रम में सजाने के बाद में इसमें कितने ऐसी संख्या हैं जो कि अपरिवर्तित हैं। देखिए 6 के क्या लिखा गया, 1 लिखा गया, लेकिन उसी प्रकार से अगर इसमें देखेंगे अपरिवर्तित पूछा है तो 7 के, देखिए 7 का 7 ही लिखा है, 7 के बराबर में क्या होगा, 7 होगा, ये अपरिवर्तित हो गया। क्या होगा, ये अपरिवर्तित है, यानी मूल संख्या की तुलना में 1 अंकों की स्थिति अपरिवर्तित है। कितने, मूल संख्या की अंकों की स्थिति तुलना में, यानी 1 अंकों की अपरिवर्तित रही, कितना, अपरिवर्तित, यानी 1 अंक, कितना, 1 अंक, यहाँ पर 1 अंक दिया। ठीक, 1 अंक अपरिवर्तित लिख देते हैं, यहाँ पर
अपरिवर्तित रहेगी, यानी एक संख्या कितना है, एक संख्या जो कि 7 है। तो देखेंगे एक किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक कक्षा के 35 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर एक मैथ दे दिया, ठीक। इसमें आपको किस तरह से बनाते हैं, इसको आसान भाषा में समझेंगे। एक कक्षा में कितने छात्र हैं, 35 गो। कितने छात्र हैं, 35 गो। अब 35 छात्र की आयु कितना दिया है, 15 वर्ष। जबकि एगो और शिक्षक को हम मिला लेंगे तो कितना हो जाएगा, 36 आदमी हो जाएंगे। कितना कक्षा में, 36 गो। लेकिन आपसे पूछा है कि शामिल कर दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो औसत आयु में भी 1 वर्ष बढ़ जाएगा। देखिए पहले यहाँ पर कितना है, शिक्षक कुल एक कक्षा में विद्यार्थी कुल, यानी कुल क्या हो गया, कुल विद्यार्थी हो गया। कुल विद्यार्थी कितना दिया है, 35 गो दिया है, ठीक। कुल 35 गो हो गया। लेकिन आयु अगर पूछेगा, आयु यहाँ पर क्या करेंगे, आयु आपको कितना दिया है, 15 दिया है। यहाँ पर कितना दिया है, 15 दिया है। लेकिन एक शिक्षक और ले लेंगे तो एक जोड़ देंगे, इसमें कितना हो जाएगा, एक जोड़ देंगे। अगर इसमें भी करेंगे तो एक जोड़ देंगे, क्योंकि एक इसमें भी बढ़ेगा। लेकिन पूछा है कि मिला दिया जाए, शामिल कर दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाते हैं। तो शिक्षक की क्या पूछा है कि शिक्षक की आयु ज्ञात करना है, ठीक। शिक्षक की आयु यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं, ये आपको ट्रिक होगा, ये शिक्षक लिख देंगे, ठीक। शिक्षक की आयु, यानी शिक्षक की आयु बराबर क्या करेंगे, 15। यानी टोटल कितना है, 35 छात्रों की 15 है और एक जोड़ देंगे, क्योंकि 15 एक 36, यानी 35 हो गया ना। 15 में 15 तो ये आपको 35 वर्ष की आयु थी, लेकिन एक शिक्षक को जोड़ने के बाद में 36 हो गया। कितना हो गया, 35 विद्यार्थी के ना 15 था, लेकिन एक जोड़ दिए 36, ठीक। कितना हो गया, 36। और 36 में क्या करेंगे, 1 से गुना कर लेंगे। क्या करेंगे, अब गुना कर लेंगे। देखिए अब यहाँ तक अब हो गया। अब इसमें पूछे कि शिक्षक की आयु, यहाँ पर हम शिक्षक लिख लेंगे, ठीक। ये शिक्षक हो गया, शिक्षक की आयु, शिक्षक की आयु। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखिए 15 में 31 जोड़ लेंगे, 15 36 जोड़ेंगे और क्या करेंगे, 15 36 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे 51 हो गया। 6 5 11 हो गया, 6 5 11 हो गया, 3 1 4 1 5 हो गया। कितना हो गया, 51 वर्ष। कितना हो जाएगा, 51 वर्ष। यानी शिक्षक की आयु कितना हो गया, 51 वर्ष। 51 वर्ष देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई अक्षर श्रृंखला का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक श्रृंखला लिखा है। इस श्रृंखला में पूछ रहा है यदि अक्षरों का वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो 3 अक्षरों का कौन सा समूह श्रृंखला के ठीक मध्य में आएगा। आपसे पूछा है कि ये श्रृंखला जो लिखा है ना, अगर वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो आखिर दोनों के बीच में बोल रहा है कि 3 अक्षरों का समूह श्रृंखला के मध्य में आना चाहिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, श्रृंखला को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर श्रृंखला क्या दिए, एल दिया है, यहाँ से लिखेंगे, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या दिए, एल दिया है, ई दिया है, ए दिया है, पी दिया है, के दिया है, एक्स दिया है, ओ दिया है, जेड दिया है, एम दिया है, टी है, वाई है, डब्ल्यू है, यू है, डी है, क्यू है, एफ है और एच है। इसको क्या बोल रहा है, इसको बोल रहा है ना कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक, अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित किया जाए। अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करेंगे। देखिए यहाँ से ए हो जाएगा, ए के बाद में फिर डी आ जाएगा, डी के बाद में फिर ई आ जाएगा, ई के बाद में फिर एफ हो जाएगा, एफ के बाद में एच हो जाएगा, एच के बाद में फिर क्या दिया है, के दिया है, फिर एल हो जाएगा, फिर एम हो जाएगा, फिर ओ हो जाएगा, फिर पी हो जाएगा, फिर उसके बाद में क्यू हो जाएगा, फिर आपको टी हो जाएगा, फिर यू हो जाएगा, फिर डब्ल्यू हो जाएगा, फिर एक्स हो जाएगा, फिर वाई हो जाएगा, फिर जेड हो गया। ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिख दिया है, ठीक। क्या कहें, ये अंग्रेजी वर्णमाला क्रम है, यानी वर्णमाला क्रम में है, ठीक। क्या है, ये वर्णमाला क्रम है। आपसे क्या पूछा है, आपसे इतना ही देखना है कि आपसे पूछा क्या है। पूछा ना कि 3 अक्षरों का कौन सा समूह श्रृंखला के ठीक मध्य में आएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने हैं, 17 हैं।
इसमें कुल कितने हैं, 17 लेटर हैं। तो 17 लेटर में क्या करेंगे, 3 के मध्य में हमको ज्ञात करना है। तो इधर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक 7 को रख लेते हैं। एक यहाँ तक 7 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तक अभी कितना हो गया, 7 हो गया, यानी 7 7 14 हो गया। और 3 देखिए ओ पी एम, ये क्या आ गया, 3 हो गया। देखिए इसमें 3 का बीच में आ गया, बीच में आपसे वही पूछना है कि 3 अक्षरों का समूह यानी श्रृंखला के ठीक मध्य में आएगा। तो 7 इधर से हो गया, 7 इधर से हो गया, और आपको एम ओ पी यानी 3 हो जाएगा। ठीक, तो आपसे क्या पूछा है, आपसे यही पूछा है कि ओ एम पी यानी एम ओ पी बीच वाली मध्य संख्या आ जाएगी। ठीक, कितना की मध्य यानी लेटर आ गया। मध्य संख्या कौन आपको कौन सा अक्षर हो गया। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर आपको दे दिया है कि एम देखेंगे अब 21, क्योंकि 7 इधर से हो गया, 7 इधर बीच में कौन हो गया, ई हो गया। तो देखेंगे कि आपको ओ एम यानी एम ओ पी यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए 8 लड़कियां क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठी थी। देखिए यहाँ पर पहले क्या करेंगे, केंद्र की ओर मुंह करके वर्गाकार, तो वर्गाकार किस तरह होता है, इस तरह से केंद्र की ओर मुंह करके बैठी है। तो केंद्र की ओर मुंह करने के बाद नीचे की तरफ करती है। ठीक, उनके केंद्र की ओर, ठीक, उनमें से कुछ उसके कोनों पर बैठी हैं। यानी मान लीजिए कोना पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये 4 कोना पर बैठी थी। जबकि कुछ मध्य के यानी भुजाओं के ठीक मध्य में बैठी थी। तो मध्य में यानी यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो जाएगा और एक यहाँ हो गया। यहाँ के बाद में अब देखिए, अब इसमें पूछ रहे कि आर और एस के बीच में केवल भी बैठी थी, आर और एस के बीच में केवल भी बैठी थी। तो मान लीजिए यहाँ पर आर रख लेते हैं और यहाँ पर एस रख लेते हैं। आर और एस के बीच में भी, तो भी को यहाँ पर रख लेते हैं, भी बैठी है। अब आगे देखिए, अब आगे बोल रहा है ना, यहाँ तक तो समझ गए, आर एस के बीच में केवल भी बैठी है। बोल रहा है कि फिर क्यू और टी एक दूसरे के ठीक मध्य यानी बगल में बैठी थी। जो टी है ना, टी, तो मान लीजिए टी यहाँ पर रहते हैं, टी और यहाँ पर क्या दिए, टी और एस के बीच केवल एक्स बैठी है ना। नहीं, यहाँ पर बोल रहा है कि क्यू और टी, तो की यहाँ हो गया क्यू और टी, तो मान लीजिए की और टी एक दूसरे के ठीक बगल में बैठी थी। तो एक दूसरे के बगल में हो गया, क्यू के टी बगल में, टी के क्यू बगल में। और देखिए यहाँ पर है कि टी और एस के बीच केवल एक्स बैठी थी। तो टी और एस, तो टी यहाँ पर है और एस ई वाला है, एस के बीच में कौन बैठा है, एक्स बैठे हैं। टी और एस के बीच में एक्स बैठे हैं। और आगे देखिए बोल रहा है कि यू है ना, यू क्यू के दाहिने ओर ठीक बगल में बैठी थी। यू है, यू यानी क्यू के दाहिने ओर, तो क्यू के दाहिने कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। इसमें कौन बैठा है, इसमें यू बैठा है, इसमें कौन बैठा है, यू बैठा है। यहाँ तक समझ गए। फिर आगे देना कि एस यू के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठी थी। जो एस के किधर, बायां, एस के बायां इधर हो जाएगा ना, एस के बायां इधर हो जाएगा, लेकिन चौथा स्थान पर कौन बैठा है, यू बैठा है। देखिए 1 2 3 4, चौथा स्थान पर भी यू बैठा है, एस सही है। अब आगे दिए कि एस किसी एक कोने पर बैठी थी। एस जो है ना वो एक कोने पर बैठी थी। एस क्या बैठी है, एक कोने पर बैठी है। इसमें कोने पर एस एक किसी कोने पर बैठी है। एस किस कोने पर है, इस कोना पर है। फिर उसके बाद में आगे देखिए, एक्स के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठी थी। तो आपसे प्रश्न क्या पूछा है, आपसे प्रश्न पूछा है कि एक्स के बाईं ओर, एक्स के बाईं ओर चौथे स्थान पर कौन बैठी है। चौथे स्थान पर एक्स के ही हो गया, बायां इधर जाएगा ना, तो 1 2 3 4, बायां किधर आ गया, आर बैठा है। कौन बैठा है, आर बैठा है। यानी एक्स की बाईं ओर चौथे स्थान पर डब्ल्यू बैठा है ना। देखिए एक्स हो गया, तो 1 2 3 4, हाँ 4, चौथे स्थान पर कौन हो गया, डब्ल्यू हो गया। यानी एक्स के बायां तरफ इधर घूमेगा। ठीक, तो कौन बैठा है, तो एक्स के यानी एक्स के बाईं ओर, ठीक, यानी चौथे पर क्या कौन बैठा है, डब्ल्यू बैठा है। कौन बैठा है, डब्ल्यू बैठा है।
ठीक, तो देखेंगे कि डब्ल्यू किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें दिया है कि दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़े, कथनों को सत्य बनाने के हुए मानते हुए विचार करें, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से विभिन्न प्रतीत होते हो, और बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करता है। देखिए यहाँ पर एक कथन दिया, ठीक, कथन निष्कर्ष ले प्रश्न है। ये क्या पूछा है आपसे, पूछा है ना कि कथन देखेंगे, क्या करेंगे इसमें कथन, कथन क्या दे, सभी उंगलियां अंगूठे हैं, सभी उंगलियां क्या है, अंगूठे हैं। तो उंगलियां यहाँ पर रख लेते हैं, ये क्या करेंगे उंगलियां, 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 ठीक, ये सभी उंगलियां क्या है, सभी उंगलियां ई हो गया, सभी उंगलियां क्या है, अंगूठे हैं, यहाँ क्या बोल रहा है, अंगूठे हैं। तो सभी अंगुलियां क्या करते हैं, यहाँ पर अंगूठे रख देते हैं, यानी अंगूठे, अंगूठे, ठीक, क्या है, अंगूठे हैं। अब आगे बोल रहा है कि कुछ अंगूठे पेड़ है, ये कुछ अंगूठा जो है ना, कुछ अंगूठा पेड़ है। तो मान लीजिए एक कुछ अंगूठा को क्या रख लेते हैं, यहाँ पर पेड़ रख लेते हैं, ठीक, क्या हो गया, पेड़ हो गया, कुछ अंगूठा पेड़ हो गया। फिर बोल रहा है कि कुछ कोण पेड़ है। अब बोल रहा है कि कुछ जो कोण है ना वो पेड़ है। तो मान लीजिए यहाँ से इसको करते हैं कोण, ये कोण हो गया, ये कुछ कोण क्या हो गया, पेड़ हो गया। अब यहाँ तक समझ गए। एक कथन बनाने के बाद में डायग्राम बना लिए। अब निष्कर्ष देखेंगे कि निष्कर्ष में हमको क्या बोल रहा है। देखिए निष्कर्ष क्या दिया है कि कुछ कोण अंगूठे हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि कुछ जो कोण है ना वो अंगूठे हैं। देखिए यहाँ से ये क्या है, ये कोण है, ये क्या है, ये क्या है, ये अंगूठा है, क्या है, ये अंगूठा है। अंगूठा और कोण में कहीं संबंध दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी इसका मतलब क्या बोल रहा है, ये गलत बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, पहला गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए कुछ पेड़ उंगलियां है, कर रहा है ना कि कुछ जो पेड़ है ना वो उंगलियां है। पेड़ देखिए यही वाला है, ठीक, लेकिन उंगलियां ई वाला है। इसमें कहीं समझ नहीं दिख रहा है, दोनों में भी कहीं समझ नहीं दिख रहा है। यानी इसका मतलब क्या है कि दूसरा भी गलत बोल रहा है। क्या बोल रहा है, दूसरा भी गलत बोल रहा है। यानी न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 पालन करेगा, यानी दोनों में से कोनो पालन नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया है कि छह व्यक्तियां ए बी सी डी ई और एफ के जन्मदिन एक ही वर्ष के विभिन्न महीने अर्थात फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त, सितंबर और दिसंबर में है, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य है। जो एक क्रम में लिखा है ना ए बी सी डी ई एफ, इस क्रम में उसका जन्मदिन नहीं है, ठीक, एक ही वर्ष में। अब आपसे क्या पूछा है, ये नहीं है। फिर आगे पूछा ना कि बी ए के बीच क्रमवार एक व्यक्ति का जन्मदिन है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है कि बी और ए के बीच में केवल एक, यानी बीच में केवल एक व्यक्ति का जन्मदिन है। तो बी और ए, मान लीजिए यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, बी रख लेते हैं, यहाँ पर क्या रखते हैं, ए रख लेते हैं। बी और ए के बीच में एक व्यक्ति हो गया, क्योंकि ये फरवरी हो गया, ये अप्रैल हो गया, ये जून हो गया, अगस्त, सितंबर, दिसंबर, ठीक। अब यहाँ तक समझ गए। ये आपको महीना लिख देंगे, इसमें क्या करेंगे, माह का लिखेंगे और आपको व्यक्ति का लिखेंगे। तो ये महीना हो गया, ये यहाँ से क्या हो गया, ये महीना है। ये आपको फरवरी हो गया, ये अप्रैल हो गया, जून हो गया, अगस्त हो गया, सितंबर हो गया और दिसंबर हो गया। जितना आपको दिया है उसमें रख लेंगे। अब यहाँ पर बोल रहे हैं ना कि बी और ए के बीच में क्रमवार केवल एक व्यक्ति का जन्मदिन है। तो बी और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति का जन्मदिन हो गया, ठीक, यहाँ पर रख लिए। अब फिर इसके बाद आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है, सी और ई के बीच क्रमवार केवल 2 व्यक्तियों की जन्मदिन है। सी क्या बोल रहा है, सी और ई। तो मान लीजिए सी कहाँ रखते हैं, सी इसमें रख लेते हैं, ठीक, सी इसमें रखेंगे, सी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति, ए हो गया। इसके बाद में यहाँ पर क्या करते हैं, ई रख देते हैं, यहाँ पर ई रख लेंगे। जब यहाँ पर ई रख लेंगे तो 2 व्यक्ति को जन्मदिन होना चाहिए। ए हो गया, ए के बाद में जन्मदिन हो गया, एगो ई हो गया, ठीक, 2 व्यक्ति का जन्मदिन हो गया सी और ई के बीच में। अब यहाँ तक समझ गए। अब बोल रहा है कि एफ का जन्मदिन सितंबर से ठीक पहले आने वाले महीने में है। अब बोल रहा है कि एफ का जो जन्मदिन है ना वो सितंबर के ठीक पहले वाले महीने में है। सितंबर से पहले वाले एफ का जन्मदिन है। एफ का जन्मदिन यानी सितंबर से पहले अगस्त में, यानी एफ का जन्मदिन अगस्त में, सितंबर से 1 महीना पहले। अब आगे बोल रहा है कि डी का जन्मदिन
किसकी, दिसंबर में है। डी का जन्मदिन कहाँ है, दिसंबर में, तो डी का आपको दिसंबर में रख लेंगे। अब बोल रहा है कि इनमें से किसका जन्मदिन फरवरी में है, पूछ रहा है कि किसका जन्मदिन फरवरी में है, तो फरवरी में तो आपको क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है। फरवरी में किसका जन्मदिन है, बी का, तो बी देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या की तीसरी संख्या से संबंधित है। देखिए यहाँ पर आपको जो बोला है उसी को हम लिखेंगे, ठीक। यहाँ बोला ना कि आपको जो पहली है वो दूसरी से संबंधित है, उसी प्रकार से जो चौथी है वो तीसरी है वो चौथी से संबंधित है। तो आप बोल रहा है कि पांचवी का छठवीं से किस प्रकार संबंधित है। यहाँ पर क्या दिया है, 3 दिया है। देखिए 3 अनुपात कितना दिया है, 30 दिया है। फिर समानुपात कितना दिया है, 4 दिया है। 4 अनुपात कितना दिया है, 68 दिया है। फिर आपको क्या दिया है, समानुपात दिया है। 5 दिया है, अनुपात कितना दिया है, प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। देखिए 3 यानी 3 से क्या हो रहा है, 30 हो रहा है। तो 3 से 30 किस प्रकार हो रहा है, यहाँ पर 3 से 30 किस प्रकार हो रहा है। तो देखिए अगर 3 में क्या करेंगे, 3 में अगर 10 ले गुना कर लेते हैं। देखिए अगर 3 हो गया, अगर 3 में क्या करते हैं 10 ले गुना कर लेंगे तो 10 से 30 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। लेकिन उसी प्रकार से हमको इसमें भी रखना होगा। 4 में हम जब 10 ले गुना करेंगे तो 40 होना चाहिए ना, लेकिन हमको 68 आ रहा है। यानी इसका मतलब कि इस तरह से फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक। क्या कर रहा है, इस तरह फॉलो नहीं कर रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, 3 हो गया, ठीक। 3 का क्या करते हैं, देखिए 3 को क्यू कर देते हैं। जब 3 का क्यू करेंगे और प्लस 3 जोड़ देंगे तो तितली का 9 9 तिया 27, कितना हो जाएगा 27। 27 में 3 जोड़ देंगे कितना हो गया, 30 हो गया। कितना आ गया, 30 आ गया। तो देखिए ये वाला 30 आ गया। उसी प्रकार से इसको क्या करते हैं, 4 को क्यू करते हैं, फिर प्लस क्या करते हैं 4 जोड़ देते हैं। तो 4 को 16, 16 चौके 64 हो गई। कितना हो गई, 64। और 64 में 4 जोड़ देनी कितना आ गई, 68 आ गई। कितना आ गई, 68 आ गई। यानी बीच वाली संख्या 68 आ गई, ठीक। ये 68 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे, ठीक। तो क्या करेंगे, 5 के क्यू कर देते हैं और प्लस में 5 जोड़ देते हैं। तो 50 25 25 5 125 होता है। 125 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 130। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना गया, 130 हो गया। 130 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि ए बी सी और डी क्रमशः यानी प्लस माइनस गुना भागा और बराबर को निरूपित करते हैं तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको क्या दिया, ए बी सी डी ई तक दिया है और ये आपको यानी चिन्ह में दिया है कि प्लस माइनस गुना भागा दिया है। 4 गो इधर से 5 गो दिया है, 5 गो इसको दिया है। इसको निरूपित करते हैं तो निम्नलिखित कथन में ये चारों कथन में से कौन सा कथन सही है जो इसके समान रखने पर, यानी ए का मान रखने पर प्लस, बी का मान रखने पर माइनस, सी का मान रखने पर गुना, डी का मान रखने पर भागा और ई का मान रखने पर बराबर। ये चारों ऑप्शन में से कौन सा यानी सही है, ठीक। तो देखिए इस तरह के अगर पूछ देगा तो प्रश्न पहले डी से चालू करते हैं। क्या करेंगे, प्रश्न डी से चालू करेंगे। जब डी में कितना दिया है, 7 दिया है, ठीक। देखिए डी में कितना दिया है, 7 दिया है। 7 ए दिया है, फिर 3 दिया है, फिर सी दिया है, फिर 6 दिया है, फिर डी दिया है, फिर 2 दिया है, फिर ई दिया है, फिर 30 दिया है, ठीक। फिर बी दिया है, फिर 14 दिया है। इतना दिया है डी ऑप्शन इतना दिया है। आप ए क्या बोल रहा है, ए का क्या बोल रहा है, प्लस बोल रहा है। ए कहाँ है, यहाँ पर, इसको हम प्लस रख लेंगे। इसको देखिए प्लस हो गया, अब यहाँ से प्लस हो गया। अब फिर देखिए बी का मान कितना बोल रहा है, माइनस बोल रहा है। तो बी कहाँ दिया है, यहाँ पर, इसको हम माइनस रख लेंगे। फिर देखिए आगे देखेंगे, आगे क्या दिया है, सी दिया है। सी को क्या बोल रहा है, गुना बोल रहा है। तो सी कहाँ दिया है, यहाँ पर, इसको हम गुना कर लेंगे। फिर देखिए अब आपको डी कहाँ दिया है, डी का भागा दिया है। तो डी कहाँ दिया है, यहाँ पर, इसको हम भागा कर लेंगे। अब आगे दिया है ई का कहाँ दिया है, यहाँ पर बराबर दिया है। तो ई को हम बराबर रख लेंगे। अब देखिए चिन्ह को निरूपित करने के बाद में हमको कितना संख्या बना, 7 बन गया, 3 बन गया, 6 बन गया, 2 बन गया, 30 बन गया और 14 बन गया। अब इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए अब सोल्व करेंगे तो क्या, 3 दूना का 6, पहले इसको हम भाग कर लेंगे तो 3 दूना का 6 हो जाएगा, यानी 3 दूना का 6 हो गया। अब यहाँ से कितना आया, देखिए 7 आया, 7 प्लस 3 आया, 3 गुने 3 आया, ठीक। बराबर कितना आ गया, तो इसको भी माइनस कर लेंगे। जब 30 में से
14 घटा लेंगे, 30 में से जब 14 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। कितना बचेगा, 16 बच जाएगा। अब इसको देखिए, तितली के 9, तितली के 9 हो गया। यहाँ पर क्या करते हैं, तितली के 9, इसको भी क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तितली के 9 हो गया और 9 के बाद में क्या हो गया, 9 1 10 हो गया, 10 और 6 16, इसको कितना आ गया, 16 गया। बराबर में इधर भी कितना आ गया, 16 गया। यानी दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। एक क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। एक क्या हो गया, यानी संतुष्ट हो गया, यानी दोनों तरफ 16 आ गया। यानी इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 13 नंबर प्रश्न है। इसमें देखिए नरेंद्र बिंदु एल से चलना शुरू करता है। तो मान लीजिए नरेंद्र है, ये एल बिंदु से चलना शुरू करता है। तो यहाँ पर एल रख लेते हैं। ठीक, देखिए एल हो गया। नरेंद्र यहाँ से चलना शुरू करता है और उत्तर की ओर 100 मीटर चलता है। तो मान लीजिए उत्तर की तरफ होता है। ठीक, देखिए ये आपको डायग्राम बनाएंगे तो ये पूर्व होता है, ये पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे आपको दक्षिण होता है। तो एल यहाँ से चलना प्रारंभ किधर किया, ऊपर की तरफ। कितना चला, 100 मीटर चला। फिर आगे बोल रहा है 100 मीटर चला, वहाँ से वह दाहिने मुड़ता है और 900 मीटर चलता है। फिर दाहिने मुड़ता है, देखिए दाहिने मुड़ता है और 900 मीटर चलता है। यहाँ से दाहिने मुड़ता है, फिर कितना चला, 900 चला। तो मान लीजिए ये हम 900 चला दिए, 900 मीटर हो गया। 900 मीटर चलता है, वह पुनः दाहिने मुड़ता है और एक 750 मीटर चलता है। फिर दाहिने मुड़ता है, फिर 750 मीटर चलता है। ये 750 मीटर हो गया। दाहिने मुड़ता है, 750 मीटर चलता है। अब उसके बाद में आगे दिया है कि और 900 में मुड़ता है और कितना चलता है, 750 मीटर। फिर वह दाहिने मुड़ता है, फिर दाहिने मुड़ता है और 900 मीटर चलता है। कितना चलता है, 900 मीटर चलता है। फिर 900 मीटर चलता है। बिंदु क्या बोल रहे हैं, बिंदु एम पर पहुंचता है। तो मान लीजिए इसको बिंदु एम रख लेंगे। बिंदु एम पर पहुंचता है, बिंदु एम पर पहुंचता है, बिंदु एम पर पहुंच गया। ठीक, अब बोल रहा है कि बिंदु ए में बिंदु एल से कितनी दूरी और किस दिशा में है। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, अब इसके बाद ये बोल रहा है ना यहाँ से आपको कि एल यानी एल, बिंदु एल और बिंदु एम के बीच में कितनी दूरी है और किस दिशा में है। ठीक, देखिए जब ई वाला 900 हो गया, ई भी 900 हो गया, तो ई आपको 100 हो गया और ई आपको 775 है। इसमें क्या करेंगे, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करेंगे, 750 में से 100 घटा लेंगे। जब 750 में से 100 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, यानी 650 मीटर। कितना बचेगा, 650 मीटर। तो ई वाला तो 100 हो गया, कितना 650 मीटर। ये आपको 650 मीटर तो हो जाएगा, लेकिन 650 मीटर ये तो दूरी आया है, लेकिन दूरी भी पूछा है। देखिए दूरी और किस दिशा में है, दूरी और किस दिशा में है। ठीक, तो किस दिशा में और दूरी बताना है। क्या बिंदु ए में बिंदु एल से बताना है किस दूरी में है। देखिए अब इसको क्या करेंगे, एल हो गया, एल के किधर जा रहा है, दक्षिण की तरफ जा रहा है ना। एम दक्षिण की तरफ जा रहा है, यानी इसका मतलब कि यहाँ से दक्षिण की तरफ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। ये क्या हो गया, दक्षिण हो जाएगा। यानी 650 मीटर दक्षिण की तरफ। तो देखेंगे 650 दक्षिण की मीटर किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 14 नंबर प्रश्न है। इसमें दिया है कि पैकेट यानी पैकेट शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले यानी उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके पूर्वोत्तरीय अक्षर से बदल दिया जाता है। इस प्रकार बने अक्षर समूह का इनमें से कौन सा अक्षर 2 बार आएगा। पहले प्रश्न को समझिए, इसमें क्या बोल रहा है। ठीक, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है ना कि जो आपको ये लिखा है, देखिए पी हो गया, ए हो गया, देखिए यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ से पी हो गया, फिर ए हो गया, फिर उसके बाद में सी हो गया, फिर के हो गया, फिर ई हो गया, फिर डी हो गया। ये जो आपको पैकेट लिखा है ना, पैकेट अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उनके अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। अगला अक्षर से बदल देते हैं, किधर से, अगला अक्षर से। तो पी में अगर ए क्या बोल रहा है, अगले अक्षर से। ठीक, अगले अक्षर से बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उनसे पूर्ववर्ती अक्षर से बदल देता है। जब व्यंजन है तो व्यंजन में क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे और आपको जो अंग्रेजी वर्णमाला है इसमें उसमें एक जोड़ेंगे, यानी ए में एक जोड़ देते हैं। ए में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया है। स्वर में क्या करेंगे, स्वर अंग्रेजी वर्ग क्रम में बदल दिया जाता है, अंग्रेजी स्वर्णमाला में बदल दिए। प्रत्येक व्यंजन में क्या करना है, व्यंजन में क्रम में पूर्वोत्तरी
अक्षर से बदल दिया जाता है तो इनमें से कौन सा है। ठीक, इसमें माइनस कर दिए तो पी में जब -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ओ आ जाएगा। ए में जब 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। सी में क्या करेंगे, ए घटा लेंगे, क्योंकि आपसे पूछा है कि क्रम में उनके अगले अक्षर दिया जाता है, तो व्यंजन में क्या करना है, घटा लेना है, और इसमें आपको स्वर में क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा। और आपको के आ गया, के में क्या करेंगे, एक माइनस कर लेंगे, जब के में भी एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा। लेकिन आपको ई क्या है, ए स्वर है, तो ई में क्या करेंगे, एक जोड़ लेंगे, स्वर में एक जोड़ना है, तो ई जब जोड़ेंगे ई में तो कितना हो जाएगा, एफ हो गया। फिर उसके बाद में आगे क्या दिया, डी में भी आपको -1 करना है, के व्यंजन है, इसको डी के बाद में क्या आ गया, सी आ गया। तो आपसे क्या पूछा है, इस प्रकार बने अक्षर समूह में से कौन सा अक्षर 2 बार आएगा। आपसे पूछा है कि इसमें बनने के बाद में 2 बार कौन सा अक्षर आए, तो 2 बार कौन सा अक्षर दिख रहा है, देखिए इसमें 2 बार कौन अक्षर दिख रहा है, बी दिख रहा है। कौन दिख रहा है, इसमें बी दिख रहा है, यानी स्पष्ट है कि अक्षर बी 2 बार आएगा। किधर स्पष्ट है कि बी 2 बार आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।